अस्सलाम वालेकुम। मियां नवाज शरीफ साहब को जो लोग लीडर समझते हैं और ये समझते हैं कि ये एक इनकलाबी शख्स है, तो वो इंतहाई बेवकूफ़ और अहमक हैं। मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ यानी कि ये शरीफ फैमिली ये लुटेरे हैं। इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है और फिर अपनी जायदादें और अपने माल और अपनी कारोबार खड़े किए हैं बैरून मुल्क में। ये लोग भाग जाएंगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ज़रा सा मुश्किल टाइम पाकिस्तान पे आया तो ये लोग भाग जाएंगे। ये लोग पाकिस्तान में नहीं रुकेंगे। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, 3 साल पहले मियाँ साहब दवाई लेने गए थे, वापस नहीं आ रहे। यूरोप की सैल की जा रही है। कौम का पीछे क्या हाल है, आप सब ने देखा। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल कैसी है। 6 महीने हुए नहीं आए हुए, ये कठपुतली और नकली सरकार को आए हुए 6 महीने हुए हैं, और 6 महीनों में इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया है। पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि इतना यानी कि रोज़गार प्रोवाइड कर सके। नौजवानों के पास रोज़गार नहीं है। इमरान खान ने भी बात की कि नौजवान बैरून मुल्क धक्के खा रहे हैं, बैरून मुल्क जाके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 3-3 साल 4-4 साल। हम क्यों जाएं बैरून मुल्क? हम क्यों परदेश में अपनी ज़िंदगियां जो है वो ख़राब करें? हम क्यों अपनी फैमिली से दूर रहें? हम भी तो इस रियासत के बशिंदे हैं। हमने भी तो उतनी कुर्बानी दी है जितनी बिलावल भुट्टो ने दी है। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है। यहाँ पर चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को हार पहनाए जाते हैं। मैं एक तस्वीर देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही है, कि एक माँ ने अपने कानों से झुमके उतार के ना अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो पे किया है। शर्म से डूब मरो। ये पीडीएम के चोरों लुटेरों, शर्म से डूब मरो। आप 6 महीने पहले महंगाई मार्च करते थे, वो कहाँ गया तुम्हारा महंगाई मार्च? बेगैर तो शर्म नहीं आती तुम लोगों को कि तुम लोग हर दूसरे दिन एक दौरे पे निकल जाते हैं। वज़ीर ख़ारजा अपने उधर उसका दौरा कर रहा है, वज़ीर आज़म अपना दौरा कर रहा है, और जो ये जो 72 अरकान पे मुश्तमिल टीम है, ये इतनी बड़ी काबीना, ये सारे लूट रहे हैं इस पाकिस्तान को। बाशमूल जनरल बाजवा के एहसास से निकल आए हैं। यानी कि पाकिस्तान का जो कुल कर्जा है उसके 30% जनरल बाजवा के एहसास है, और इसी के 20% जो है वो असासी होंगे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के। सिर्फ इनको यानी कि पकड़ा जाए, इनको निचोड़ा जाए, तो मैं समझता हूँ कि 2 दिन में पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। इन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है। देखें, आम आदमी तो नहीं लूटा ना, आम आदमी का तो कोई कसूर नहीं है। आम आदमी ने तो इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। आम आदमी तो आज भी खड़ा है पाकिस्तान के लिए। हर वो शख्स जो पाकिस्तान के साथ मुखलस है वो लो कैटेगरी का है। जिसका रिंग ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर चला जाता है वो चोरों में शामिल हो जाता है। वो लूट के इस मुल्क में रहना गवारा नहीं करते हैं। मुझे आप एक जर्नैल बताएं, मुझे आप अपना एक जज बताएं, एक सियासतदान बताएं, एक वज़ीर आज़म बताएं जो यहाँ पर रहता हो। नहीं रहते हैं भाई। इमरान खान वाहिद वो शख्स है जिसने हुकूमत छोड़ी तो वो बैरून मुल्क इलाज के लिए नहीं गया। उसकी टांगों में गोलियां लगी हुई हैं, ज़ख्मी है, फिर भी वो अपने मुल्क में इलाज करवा रहा है, अपने मुल्क में रह रहा है और अपनी कौम की बात कर रहा है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से इमरान खान की तारीफ़ करता हूँ और इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। इमरान खान ज़ख्मी हालत में भी अपने मुल्क के साथ खड़ा है। और ये जो चोर डाकू लुटेरे हैं जो सैर पे निकले हुए हैं इटली और यूरोप की, ये तो ठीक ठाक है। इन्होंने तो बहाने लगाए हैं कि हम बीमार थे, और बीमारी के बहानों से ये बैरून मुल्क फरार हुए हैं। जिसके दिल में खोट होती है ना, वो चोर होता है। मियाँ साहब, अगर आप सच्चे थे, आप अगर लीडर थे, तो आपको पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। आप पाकिस्तान में रहते हुए अपने केसेस का सामना करते और उसके बाद कौम को एतमाद में लेते। लेकिन आप चोर हैं, आप भाग गए हैं और आपने वापस नहीं आना है। और आपकी बेटी ने भी यहाँ से एक झूठ बोल के वो गई है कि मैं छोटी सी सर्जरी करवाऊंगी, और वो छोटी सी सर्जरी यूरोप की सैर हो रही है जी, यूरोप की वो सैर कर रही है। ये कौन सी सर्जरी है? वो हमको बेवकूफ़ समझते हैं, फुद्दू लगा रहे हैं। फुद्दू कौन लग रहा है? पटवारी, जो आज भी इनके नारे लगा रहे हैं। पीडीएम के वो लोग जिनके यानी कि इन्होंने ब्रेन वॉश किए हुए हैं। जो लोग शऊर रखते हैं वो इनकी बातों में नहीं आते। उनको पता है ये चोर हैं और डाकू हैं। वो छोटी सी सर्जरी करवाने के लिए गई हुई थी मैडम, तकरीबन 1.5 माह होने वाला है, वापस नहीं आई हैं। और सर्जरी इन्होंने कहाँ करवाई है? कहीं भी नहीं करवाई। सब झूठ था, सब फ्रॉड था, डीलिंग चल रही थी। यानी इस मुल्क में शुरू से लेकर आज तक डीलिंग ही चलती आ रही है और आगे भी डीलिंग ही चलेगी। लेकिन इस निज़ाम को बदलना है। इस निज़ाम को बदलने के लिए अपना किरदार अदा करें। आप आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, हर
اس پلیٹ فارم پہ اپنی آواز اٹھائیں جہاں پر آپ موجود ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھائیں. اگر آپ کسی پلیٹ فارم پہ ہیں تو اس پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائیں. کرپشن سے پاک پاکستان انشاءاللہ. بہت شکریہ.